हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का ये 11th सेशन है। आज हम पीवाईक्यू 2022 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। भाई इनमें से कौन सा जो शिलालेख है धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए रोक एडिक्ट 12। और जो अन्य रोक एडिक्ट्स हैं हम उनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो रोक एडिक्ट 1 है वो किसकी बात करता है, वो प्रोहिबिशन करता है किनकी, एनिमल सेक्रीफाइसेस की। और रोक एडिक्ट सेकंड किसकी बात करता है, वो बात करता है कि भाई सोशल वेलफेयर अंडर धामा, लाइक भाई मैन एनिमल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेल्स और ट्री, इन सब का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और एनिमल और मैंस की ट्रीटमेंट होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट। रोग एडिक्ट थर्ड किसकी बात करता है, ये डिक्लेयर करता है कि भाई पेरेंट्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इंक्लूडिंग जो ब्राह्मण्स है और सरमन्स हैं उनकी आप क्या है कि रिस्पेक्ट करें। और जो रोग एडिक्ट फोर्थ है वो क्या बात करता है कि नॉन वायलेंस टू एनिमल्स की बात करता है। रोग एडिक्ट फिफ्थ किसकी बात करता है कि रेफर अपॉइंटमेंट ऑफ धामा महात्मास की, भाई महात्मास की नियुक्ति की जाएगी। रोग एडिक्ट सिक्स किसकी बात करता है कि भाई इंस्ट्रक्शन टू धामा महात्मास की, भाई उनको निर्देश दिए जाएंगे जो भी है। और सेकंड पार्ट में क्या बात करता है कि स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ स्मूथ बिजनेस, कि भाई जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका तेजी से संचालन किया जाएगा और ट्रांजैक्शन ऑफ स्मूथ बिजनेस, ताकि कि भाई जो बिजनेस की गतिविधियां हैं वो सही और सुचारू रूप से चल सके। जो रोग एडिक्ट 7 है वो क्या बात करता है कि भाई सभी जो धर्म है या सभी सेक्स हैं उनमें टॉलरेंस की बात करता है। और रोग एडिक्ट 8 किसकी बात करता है कि जो धामा यात्रा है वो केवल जो महाराजा होगा एम्पेयर वही कर पाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो अशोका की फर्स्ट विजिट थी बोध गया वो किसमें बताई गई है, रोग एडिक्ट 8 में बताई गई है, आपको याद रखना है ये चीज। रोग एडिक्ट 9 है उसमें क्या बताया गया है कि अटैक सेरेमनी परफॉर्म आफ्टर बर्थ इलनेस मैरिज एंड बिफोर सेटिंग आउट फॉर जर्नी। और रोग एडिक्ट 10 में क्या बताया गया है कि भाई डी अनाउंस किया गया है फेम एंड ग्लोरी के बारे में। और रोक एडिक्ट 11 क्या बोलता है कि एडिशनल क्लैरिफिकेशन ऑफ धामास प्रिंसिपल्स emphasize on respect for elders abstaining from killing animal and liberty towards friends। और रोक एडिक्ट 12 क्या बात करता है कि एन अपील टूवर्ड्स टोलरेशन अमंग सेक्ट्स। और जो रोग एडिक्ट 13 है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाय धामा इंस्टेड ऑफ बार, कि भाई हमें युद्ध नहीं करना है, युद्ध के बदले हमें धम्म के रास्ते की बात की जाती है। और इसमें मेंशन किया गया है कि भाई अशोका की जो विक्ट्री थी ओवर कलिंगा, इसकी बात किसमें की गई है, रोग एडिक्ट 13 की। और रोग एडिक्ट 14 क्या है, वो क्या बात करता है कि धामा रिलेटेड रिकॉर्ड हैज बीन रिटन डाउन इन एन एब्रिवेटेड और एनलार्ज मैनर सो दैट पीपल कैन एक्ट अप्रोप्रिएटली, कि भाई इसी के जो धर्म के बाद जो है उसको इसमें रोग एडिक्ट 14 में रिकॉर्ड किया गया है और लिखा गया है ताकि लोग उसी अनुसार जो है एक्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी वाज स्टैब्लिश इन 1975। तो भाई 1975 के अंदर उत्तर प्रदेश में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य का स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट को स्टैब्लिश किया था। ये कब किया गया था, 1975 में। और ये प्रीव्यू हुआ था कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, ताकि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क को मिलाकर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 कर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच रेफर टू वैल्यूबल आईटी ब्रांड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। भाई इनमें से जो स्टेटमेंट है कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। तो जो एक्सचेंजर है इज द मोस्ट वैल्यूबल वर्ल्ड वाइड आईटी ब्रांड इन 2022। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि टीसीएस इज नंबर 2 इन ग्लोबल आईटी सर्विसेज ब्रांड इन 2022। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अच्छा ये क्वेश्चन जो है करंट का है, तो आपको करंट के क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब पिछले 6 7 8 महीने की आपको करंट अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। इंडियन आईटी सर्विसेज brand made a leap with average growth from 2022 to 2022 at a 51% compared to -7% for brand from USA। भाई यूएसए के जो ब्रांड से उससे ज्यादा जो था कंपेयर
51% हमने 51% के हिसाब से हमारी ग्रोथ हुई है, लेकिन 7% किससे कम है? जो यूएसए के ब्रांड्स हैं उनसे। और जो एक्सटेंशन है वो रिटेन टाइटल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आईटी सर्विस ब्रांड, अचीविंग टॉप ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर ऑफ 87.7 आउट ऑफ 100। और जो वैल्यू है यूएस डॉलर 116.8 बिलियन, टीसीएस रीच सेकंड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोपेल्ड बाय बिजनेस परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल पार्टनरशिप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी। भाई हमें इसमें बताना है कि जो सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न ना करते हुए एनर्जी हम कौन सी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि जो बाकी एनर्जी जो दे रखी है वो अल्टीमेटली ट्रैक होती है किससे? सन्स एनर्जी से, एक्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When the Environment Protection Act for the Protection and Preservation of Environment was passed by Government of India, भाई भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आपको सबको आंसर पता है, 1986 में। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में पास किया गया अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन सी डेट को पास हुआ? हमें डेट भी याद रखनी है, 19 नवंबर 1986। और ये इसका जो पर्पस था इस एक्ट का इम्प्लीमेंट करने का, जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना था। ये कब हुई थी? 1972 में। ठीक। और ये जो मेन था, इस वक्त 1984 में इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजिडी भी हुई थी, अगर आप सबको याद होगा, भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आपको इन्वायरमेंट्स के हमने 23 में भी देखा कि एक्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और कौन से ईयर में पास हुआ था या कौन से ईयर में मैच दी फॉलोइंग भी करवाया गया था। तो हमें एक्ट्स जो है इन्वायरमेंट के अच्छे से करने हैं। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन, जैसे विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग इवेंट हेल्ड इन कोपेनहेगन इन अप्रैल 2022। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सजन प्रकाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, बजट से हमने 23 में भी देखा था कि बजट से कम 3-4 क्वेश्चन होते ही होते हैं हर साल। तो हमें बजट भी अच्छे से करना है। जैसे कि ये क्या है? विद रेफरेंस टू बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। भाई निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के संबंध में कौन सी कथन सही है? तो हमें बताना है। जो तो साइज है ऑफ बजट वाज ₹5,12,860.72 करोड़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि सर्टेन न्यू स्कीम्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस बजट अमाउंटिंग ऑफ ₹10,967.87 करोड़। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमें बजट भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हर साल बजट पे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कि भाई इनमें से कौन सही सम्मिलित है। अब असम क्या है? असम में टी होती है, हमें पता है सबको। ठीक। और गुजरात में सबसे ज्यादा जूट होता है। और जो केरला है वहां पर सबसे ज्यादा रबड़ होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेज मेज नहीं, बाजरा होता है। थी, ये देखना पड़ेगा ये फैक्ट। तो जो केरला है अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रबर प्लांटेशन इन इंडिया, मेजर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कोट्टयम, क्विलियान और कोझिकोड। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये केरला के सबसे ज्यादा रबर प्लांटेशन के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो डीडीटी है वो किसके लिए जाना जाता है? डीडीटी क्या है कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ठीक है, ये एक क्रिस्टलाइन, कलरलेस और ऑर्डरलेस कंपाउंड होता है, जो कि इंसेक्टिसाइड में प्रयोग किया जाता है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि कैन नॉट बी चेंज इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। द लिस्ट क्या है? लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? पर्सन
और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है कि एसोसिएट वर्क विद पोस्ट। तो हमें पता है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो कौन थे, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। तो अगर देखें तो सी का 4 होना चाहिए, तो इसका मतलब बी, और जो डी है ये हमारा ऑप्शन हट जाता है, तो हमारे पास क्या बचे, सी, ए और सी। अच्छा ये है। और जो जेईडी बैथुन थे, बैथुन ने स्टैब्लिश किया था क्या, गर्ल्स कॉलेज इन कलकत्ता। और जी के जो डी के कार्वे थे वो क्या थे, सेक्रेटरी थे विंडो री मैरिज एसोसिएशन के। और मालबरी किससे रिलेटेड थे, मालबरी रिलेटेड थे स्टार्टिंग अ क्रॉस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। भाई भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय क्षेत्र में रहता है। तो while only 29% of Hindus live in urban areas, 40% Muslim, Christian and Muslim 80% of Christians and Muslim जो है 40% रहते हैं, और जो जैन्स हैं वो 80% रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कि भाई जो लिस्ट 1 है उसमें माउंटेन्स और लिस्ट 2 इनकी लोकेशन बतानी है। तो अगर हम देखें कि जो बिलारी रेंज है वो कहाँ पर है, बिलारी रेंज कर्नाटका में। और जो दोशी हिल है वो कहाँ पर है, हरियाणा में। और जो चिन रेंज है वो मणिपुर में। वो बतेश्वर हिल्स जो कहाँ पर है, बिहार में। तो ए का क्या हो जाएगा, 3। तो बी एंड सी कट गए। ठीक, और बी का क्या आंसर है, बिलारी का 4। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशन डेवलप प्रोग्राम हैज आइडेंटिफाइड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट। कि भाई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, तो इनमें से कौन सा एक सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उन्होंने जो यूएनडीपी है उसने इनकम एंड ह्यूमन पॉवर्टी के डिस्क्राइब किया है। तो यूनाइटेड नेशन जो है यूएनडीपी हैज आइडेंटिफाइड 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। भाई इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये चेन्नई में नहीं, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के मेट्टूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्टेब्लिश की गई थी, कब, 1965 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इट इज, तो ये किससे रिलेटेड है, पार्टी गेट स्कैंडल यूके का। ये रिलेटेड है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो कार्यालय थे वहां पर कोविड-19 के मानदंडों का जो उल्लंघन हुआ था उससे रिलेटेड है, रिलेट टू फ्लॉटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म बाय ब्रिटिश पीएम ऑफिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कंसीडर है द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। कि भाई हमें इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा स्टैब्लिश हुआ था, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1982 में। और इसे किसने स्टैब्लिश किया गया था, एनटी रामा राव ने, कब, 29 मार्च 1982। हमें ये फैक्ट्स जो क्वेश्चंस पूछ सके, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये बोल दे कि कौन सी डेट को हुआ था या फिर किसने इसे स्टैब्लिश किया था, ये मैच द फॉलोइंग कर दें। तो हमें ये याद रखना है कि भाई तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामा राव ने स्टैब्लिश की थी, और कब, 29 मार्च 1982 को। तो ये सबसे पहले होगा, तो हमारा जो ए एंड बी ऑप्शन है वैसे ही कट जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, वो किसने स्टैब्लिश की थी, कांशी राम ने स्टैब्लिश की थी, कब, 14 अप्रैल 1984 को। तो हमारा डी ऑप्शन भी कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी जो है 1992 को, और किसने स्टैब्लिश की थी, मुलायम सिंह यादव ने, कब, 4 अक्टूबर 1992 को। और ऐसे ही जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो 1998 में किसने स्टैब्लिश की थी, वो ममता बनर्जी ने, जब वो आईएनसी से बाहर हो गई थी। और कब स्टैब्लिश की थी, 1998 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम of the test for undergraduate admission in Central University
सिंगल विंडो एडमिशन फॉर 2023। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, CUET। ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको करंट्स अच्छे से करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम विच वाज द आउटकम ऑफ अ सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन लंदन। हु वाज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च। तो इसका आंसर क्या है बी, चार्ल्स बूथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द रियाइन ऑफ औरंगजेब एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई औरंगजेब, जो औरंगजेब है उसके शासनकाल में ये घटनाएं हैं उनको काल क्रम अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो जो सबसे पहले कौन सी थी, ये हुई थी डिफीट ऑफ सुजा नियर बनारस। तो जो सुजा को इन्होंने हराया था बनारस के करीब, सबसे पहले ये होगी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक। तो अगर आपको एक पता है भाई सबसे पहले कौन सी हुई थी, तो आपका आंसर आ जाएगा। और बैटल ऑफ दरई थी वो कब हुई थी, बैटल ऑफ दरई कब हुई, 1659 में। और जो बैटल ऑफ ये है सुजा नियर बनारस, ये हारे थे कब, फरवरी में। कब, 1658 में। और बैटल ऑफ समूगर है वो मई 1658 में हुई थी। और विक्ट्री ऑफ जो दरमत है वो कब कब हुई थी, ये हुई थी अप्रैल 1658 में। तो हमें जो डेट्स हैं हिस्ट्री के अंदर, डेट्स अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ पर या कौन सी लेक में स्थित है, कौन सी लेक में स्थित है, तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ये कहाँ पर स्थित है, लोतक लेक में। ठीक है। जो पार्क है इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ लोतक लेक। दिस इज लास्ट नेचुरल हैबिटाट ऑफ ब्राउ एंटर डियर, जिसे संगाई डियर या डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ये मणिपुर में पाए जाते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।